नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है लद्दाख के पैंगोंग लेक के इलाके से, जहां पर चाइनीज आर्मी के पीछे हटने का एक नया वीडियो सामने आया है। साउथ बैंक से चाइनीज सैनिकों के वापसी का वीडियो सामने आया, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो में वो इलाके हैं जिन्हें चाइनीज सैनिक खाली करके वापस लौट रहे हैं। इन खाली कैंपों को बुलडोजर के जरिए गिराया जा रहा है। चाइनीज आर्मी ने खुद अपने कैंपों को गिराया और अपनी हद में वो वापस गए हैं। यह वीडियो चाइनीज पीएलए के पीछे हटने का सबसे बड़ा सबूत है। आप वीडियो में देख सकते हैं, खाली करने से पहले वहां पर जो चाइनीज मौजूद हैं वो इस अर्थ मूवर के जरिए अपने वो बंकर्स हटा रहे हैं जिनको उन्होंने बनाया था। पैंगोंग का साउथ का इलाका वो पड़ता है जहां पर भारत का चुशुल का इलाका पड़ता है और चीन का मोल्डो गैरिजन है, बड़ा बेस कैंप है। इस इलाके में 29 और 30 अगस्त 2020 को भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाते हुए वहां की ऊंचाइयों पर अपने कैंप्स बना लिए थे, या कह सकते बंकर्स बना लिए थे, जिसके बाद चीनी सेना पूरी तरह से भारत के जद में आ गई थी। और आप देखिए वो कैंप्स हैं जिसको हटाने के लिए भारत की ओर से कहा गया था, और एक एक करके चीनी सेना अब पैंगोंग लेक के इलाके में और साउथ पैंगोंग का जो इलाका है, यानी साउथ बैंक का जो इलाका है, वहां से धीरे धीरे अपने जो उनके इंस्टॉलेशंस थे उनको तोड़ा जा रहा है। वहां से अपने हथियारों को उन्होंने हटा लिया है। अब जो उनके बंकर्स थे उन्हें भी तोड़ा जा रहा है। कुछ ऐसे ही हालत आपको बता दें जो नॉर्थ का इलाका है वहां पर भी रहा है। यहां पर नॉर्थ बैंक, जहां पर फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था उसे भी तोड़ा गया था। तो आप देखिए कि एक एक करके जो चाइनीज आर्मी है और जो पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है, उन्होंने जो जो अपने यहां पर पोस्ट बनाए थे वहां से एक एक करके धीरे धीरे वो अपने लोगों को हटा रहे हैं, अपने बंकर्स को गिरा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। उन्होंने जो पीक्स है यानी कि हाइट्स पर पत्थरों के जरिए, और साथ ही साथ आप देखिए कि वहां पर उन्होंने टिन्स के जरिए, यानी टिन लगाए थे, टिन के शेड थे, उसके ऊपर पत्थर रख के प्रॉपर बंकर थे ताकि पूरी की सर्दी अगर उन्हें रुकना पड़े तो रुक सकते थे। उसे भी वो तोड़ रहे हैं और धीरे धीरे अपने इलाके की ओर वापस लौट रहे हैं। 9वें दौर की जो बातचीत हुई थी कमांडर लेवल की, उसमें ये सारी चीजें कही गई थी कि चाइना ने जो भी वहां पर स्ट्रक्चर्स खड़े किए हैं उन्हें तोड़ना होगा और वापस लौटना होगा। सारे इंस्टॉलेशंस जो उन्होंने बनाए थे उनको तोड़ के वापस वैसे करना होगा जो अप्रैल 2020 के हालात थे। एक और विजुअल्स आप देख सकते हैं जहां पर आपको टैंक नजर आ रहा होगा। ये वो जगह है जहां पर अब देखिए इनके पास इन्होंने रखने के लिए जनरेटर्स तक रखे हुए थे, तो एक एक करके जो सारा सामान है वो हटा रहे हैं। और चुशुल का वो इलाका था जो बिल्कुल स्पांगुर गैप के पास पड़ता, जहां 100 मीटर की सिर्फ दूरी थी दोनों सेनाओं के बीच। एक तरफ भारतीय सेना थी, दूसरी तरफ चीनी सेना थी, और वहां से चीन ने अपने सैनिकों को हटाया है। उन्होंने अपने टैंक्स भी वहां से हटाए हैं। और देखिए उनकी जो गाड़ियां थी उसे भी धीरे धीरे लेकर वो मोल्डो की तरफ गए हैं, जहां पर उनका बड़ा गैरिजन है, यानी कि बहुत बड़ा बेस कैंप है। और जाने से पहले उन्होंने जो बंकर्स बनाए थे, परमानेंट स्ट्रक्चर हो या फिर टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स जो उन्होंने बनाए थे, उसको उन्होंने तोड़ा है अपने वहां से अर्थ मूवर्स लाकर। और ये सारी बातें हैं, जो तस्वीरें ये बताती हैं कि जो कमांडर लेवल पे बातचीत हुई थी 9वें दौर में, ये सारी चीजें समझौते के तहत किया जा रहा है। और इसका वीडियो वो प्रमाण है जब भारत के प्रधानमंत्री हों या फिर रक्षा मंत्री हों, जब उन्होंने ये बात कही कि चीन ने भारत के समझौते को मानते हुए, यानी भारत ने जो बातें कही थी कि मानी जाए उसको माना है, उसके बाद समझौता हुआ है। और भारत ने जो कहा था कि हमारी 1 इंच जमीन भी चीन के पास नहीं गई है, उसका यह सबसे बड़ा सबूत है कि उनके बंकर्स तोड़े जा रहे हैं जो उन्होंने बना लिए थे। उनके वहां पर एक एक चीजों को हटाया जा रहा है, चाहे उनकी गाड़ियां हो, चाहे उनके हथियार हो, चाहे उनके परमानेंट स्ट्रक्चर्स हो, सभी को तोड़कर वापस अप्रैल 2020 के स्टेटस को कायम करने के लिए ये सब चीजें तोड़ी जा रही हैं। तो चीनी सैनिक जो यहां पर आकर उन्होंने अपना डेरा लगाया था, उन्होंने बंकर्स बना लिए थे, अपने वहां पर इंस्टॉलेशंस तैयार कर लिए थे बहुत लंबा वक्त रहने के लिए, उसे तोड़कर वो वापस लौट रहे हैं और खुद ही वो तोड़ रहे हैं। और ये बताता है कि भारत की जो कूटनीति थी, रणनीति थी, राजनीति थी, और साथ ही साथ भारत की जो विदेश नीति थी, और साथ ही साथ हमारी जो ताकत थी, उसके सामने चीन को झुकना पड़ा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि चीन ने अपने सारे इंस्टॉलेशंस को वहां से हटाना शुरू कर दिया है। हमारे साथ मनीष प्रसाद भी जुड़ गए हैं। मनीष, ये तस्वीरें हैं, इनके बारे में जरा और जानकारी दीजिए। अमित, सबसे पहली तस्वीर पैंगोंग के नॉर्थ की है, जहां पर करीबन 28 की संख्या में जो चीन के हैवी व्हीकल्स थे, जिसमें हर एक व्हीकल के अंदर करीबन 20 की संख्या में जवान बैटल लोड के साथ आते हैं। वो उसके अलावा 120 के लगभग ऐसे संगड़ और बंकर थे जो कि हायर पर फिंगर 5, फिंगर 4
और फिंगर 6 की लोकेशन पे चाइनीज पीएलए ने बनाया हुआ था। और इन सब को डिसमेंटल करते हुए ये पहली तस्वीर है जो कि औपचारिक तौर पर भारतीय सेना के द्वारा रिलीज की गई है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि चाइनीज पीएलए इस पूरे स्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर रहे हैं। जो ट्रूप्स हैं जो कि हायर रिजेस पर और फिंगर एरियाज पे थे वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद दूसरी तस्वीर पेंगोंगसो के साउथ की है जहां पर रचेल्ला और मुखपारी का ये एरिया है जहां पर टैंक्स और आईसीबी आमने सामने यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बख्तरबंद गाड़ियां आमने सामने थी। उसके अलावा जो हायर रिजेस के ऊपर यहाँ पर भी चाइनीज पीएलए ने बंकर्स और साथ में जो ट्रेंचेस फॉर्म कर रखे थे उनको वो तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, साफ तौर पर डिसमेंटल कर रहे हैं। और उसके बाद वो जो ट्रूप मूवमेंट है, हैवी ट्रूप मूवमेंट जो करीबन हम लगातार ये बता रहे थे कि चाइनीज पीएलए की करीबन 2000 से ज्यादा जवान मुखपारी और रचेल्ला के इलाके में है। उसके अलावा करीबन 1000 से 2000 की संख्या में फिंगर एरिया पर मनीष पीएलए के जवान हैं। जो आप बता रहे हैं वो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त कर्नल डिनी जुड़ गए हैं जो पूर्व सीईओ है लद्दाख के उसी इलाके से जुड़े हुए हैं। पेंगोंग इलाके में वो कमांडिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं। कर्नल डिनी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो तस्वीर हम इस वक्त दिखा रहे हैं क्योंकि आप तो वहां पर रहे हैं तो हमें जरा बताइए जो ये जिस तरह से डिसएंगेजमेंट हो रहा है और चीनी सेना जिस तरह से सारा के इलाके को वहां पर उन्होंने जो इंस्टॉलेशंस किए थे उनको तोड़ते हुए वापस जा रही है, इनको जरा समझा दीजिए। हम वीडियोस दिखा रहे हैं उसके। ओके, देखिए सबसे पहली बात तो ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है जिसमें कोई शक नहीं है कि दोनों देश के बीच में शांति बनाए रखने के लिए ये एक बहुत ही अहम डिसीजन था दोनों का डिसएंगेजमेंट करने का। और उसी का भाग जो आज हम देख रहे हैं कि हम विजुअली देख रहे हैं। पहले क्या होता था कि एक डिसएंगेजमेंट प्लान हो गया, जैसे गलवान के टाइम पे भी हुआ था कि डिसएंगेजमेंट प्लान तो हो गया, ऑन ग्राउंड किस तरह से हो रहा है ये पब्लिक को पता नहीं चलता था। लेकिन आज जैसे आप अभी अपना विजुअल्स दिखा रहे हैं उस विजुअल्स में क्लियर है कि चाइना जो है जो भी चाइना ने जो चेंज ऑफ स्टेटस को या जो यथास्थिति थी उसमें जो परिवर्तन उन्होंने वहां पर लाए थे तो उसका जो फिर से जिस तरह से पहले था अप्रैल 2020 के जैसे जिस स्थिति में थे उस स्थिति में वापस लाने की जो काम है वो चाइना खुद कर रहा है और वो हमें भी दिखा भी रहा है। बहुत ही पॉजिटिव है। इस तरह से क्या होता है एक ट्रस्ट भी बढ़ता है कि हाँ वाकई में चाइना कर रहा है। और जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जो स्टेटस को की बात रक्षा मंत्री ने भी की थी कि अप्रैल 2020 के स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, जिसको लेकर जो विपक्षी दल है राहुल गांधी ने बहुत तरह के सवाल उठाए थे। लेकिन आप तो खुद वहां रह चुके हैं, आप और वीडियोस भी हम सामने दिखा रहे हैं। क्या भारत ने कहीं भी कोई इंच जमीन इसमें लूज किया है और कहीं ना कहीं क्या भारत का इसमें अपर हैंड नहीं रहा है कि भारत ने उसको पीछे खदेड़ दिया है, फिंगर 8 के पीछे हो? देखिए दो चीजें हैं इसमें, आपके दो प्रश्न है। सबसे पहले चीज तो मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा जो कंट्रोल में भारत का जो कंट्रोल में जो इलाका है जो 1962 से है उस इलाके में कोई भी इलाका चाइना के कब्जे में नहीं है। वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो पहले से 62 में जो अक्साई चीन का जो पूरा भाग जो हम अपने आप का हमारा इलाका मानते हैं वो उनके कंट्रोल में 62 से है। लेकिन उसके बाद जब से LAC बना है, जब से LAC का जो कॉन्सेप्ट दोनों देश के बीच में है तब से लेकर अभी तक हमारा जो है उस हिसाब से हमारा कोई भी चीज जो जमीन है वो चाइना के पास नहीं गया है इस एग्रीमेंट के दौरान। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज जहां तक जो चाइना का वापस जाने का, देखिए आप 10 महीने हो गए हैं चाइना का इस तरह का एक पोस्चर उनका करते हुए। अभी आप पीछे मुड़ के अगर देखेंगे तो उन्होंने क्या हासिल किया? क्या उन्होंने जमीन हासिल किया? नहीं। क्या उन्होंने हमने क्या उनके कोई शर्तें मंजूर की है कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे या हम इंफ्रास्ट्रक्चर वहां नहीं बनाएंगे या हम किसी देश के साथ में हमारा संबंध का चेंज करेंगे? कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। तो कोई भी चीज जो जिस कारण से चाइना ने ये ऐसे इतने बड़े कदम उठाए थे उससे कोई उनको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स का पूरा नहीं हुआ है। तो इसमें क्योंकि अभी ये एक बहुत ही नाजुक स्थिति है दोनों देश के बीच में, तो मैं इसको कोई जीत और हार के उसमें नहीं डालना चाहता। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि भारत जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी तब से लेकर अभी तक जो अब हम देख रहे हैं विजुअल्स को उसमें हमारी प्रतिष्ठा को एक थोड़ा सा भी नीचे होने के लिए बिल्कुल कभी मौका नहीं दिया और हमारी प्रतिष्ठा जो है वो ऊंचाई रहा है। चलिए, आपने बहुत बढ़िया चीज ये बोली है कि इस पूरे एंगेजमेंट जो डिसएंगेजमेंट हो रहा है इसमें भारत की प्रतिष्ठा कहीं भी नीचे नहीं गई है। इनफैक्ट भारत ने जो बात कही थी कि स्टेटस को अप्रैल 2020 का रहेगा उसको चीन को मानना पड़ा है। अच्छा, आप तो इस इलाके में रहे क्योंकि हम पेंगोंग के साउथ बैंक और नॉर्थ बैंक दोनों का ही हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर डिसएंगेजमेंट चल रहा है। जो पेंगोंग का नॉर्थ का इलाका है वहां पर 4 से लेकर 8 के बीच जिस तरह से उन्होंने हेवी वहां पर उन्होंने एक तरह से खड़ा कर दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका हट जाना भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितनी बड़ी मैं जीती कहूंगा इसे। आप जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए क्योंकि आप उसकी स्ट्रैटेजिक महत्वता को समझते हैं। देखिए अमित जी, इसमें सबसे पहली चीज जो है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम
की शुरुआत भी और सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी जो है वो नॉर्थ बैंक में, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच का इलाका में ही हुआ है। मेरा ये मानना है कि ये जो प्रॉब्लम जो चाइना और इंडिया चाइना के बीच में शुरू जो हुआ है वहीं से शुरू हुआ था, और बाकी जो जगह से फिर वो गलवान हो, चाहे साउथ बैंक में हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग एरिया में फैलना शुरू हुआ था। तो ये यहाँ से इन्होंने क्या किया, ये जो 4 और 8 के बीच में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक चाइना कंट्रोल वाला इलाका है, एक इंडियन कंट्रोल वाला इलाका है। 4 और 8 का बीच एक ऐसा इलाका है जो विवादित स्थल है, दोनों का कंट्रोल है और दोनों का कंट्रोल नहीं है, इस तरह का होता था। तो वहां पर उस स्थिति को चेंज करते हुए, यथास्थिति को चेंज करते हुए, उन्होंने अपने आप को वहां पर इस तरह के बंकर्स, हेलीपैड्स और स्ट्रक्चर्स, ये सब चीजें खड़ा करके रखा था। उसका मूल उद्देश्य उनका ये था, वो एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग दिख रहा है, देखो हमने ये सब किया है, तुम जो कर सकते हो करो, उस तरह का एक मैसेज उन्होंने दिया था। और उसके चलते हमने साउथ बैंक में कुछ एक्शन लिया था, जो आपके व्यूअर्स को भी पता होगा कि हमने क्या किया था। तो उसके बाद क्या हुआ, एक चेंज ऑफ स्टेटस को में भी एक पैरिटी आ गई। याद है, तुमने चेंज किया स्टेटस को, हमने भी चेंज किया स्टेटस को, अब बात करते हैं दोनों बैठ के क्या कर सकते हैं, अगर आप यही गेम खेलोगे तो हम भी वही गेम खेल सकते हैं। तो इस तरह से बातचीत के बाद अब जाके चाइना को ये बात समझ में आया है कि इस तरह से जाने से कोई फायदा नहीं है। इंडिया जो है, भारत जो है वो झुकने वाला नहीं है, भारत जो है वो पीछे नहीं हटने वाला है, भारत के सैनिक जो है वहीं पर डटे रहेंगे। तो उसके बाद अब जाके वो डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हुआ है। और जो फिंगर 4 और 8 के बीच में जो इलाका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो विवादित स्थल है, और वहां से जाना ये मेरे मानने में एक बहुत अच्छी उपलब्धि है भारतीय सैनिकों के लिए। वहां पर खासतौर पर क्योंकि वहां उस इलाके में बहुत सारे झड़पें हुई हैं, हमारे टाइम पे भी हुए थे। तो उस इलाके को अभी जो, जहां तक मेरा समझ है, उस इलाके को नो पेट्रोलिंग जोन बनाया जा रहा है, यानी दोनों ही देश उस एरिया में पेट्रोलिंग नहीं करेगा। किसी तरह के फ्रिक्शन से अब बचना चाहते हैं, क्योंकि एक तरह से डिसएंगेजमेंट को लेकर बातचीत और भी होनी है। तो आपका मानना है कि एक बहुत अच्छा डिसीजन हुआ, और जिस तरह से आपने कहा है कि इस पूरे के पूरे डिसएंगेजमेंट कहें या फिर पूरे के पूरे स्टैंड ऑफ में चीन को कुछ भी गेन नहीं हुआ है, जो आपने बात रखी है, और भारत ने भी कुछ इसमें लूज नहीं किया। इनफैक्ट कि भारत ने बताया कि उसकी ताकत कितनी। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल GD बख्शी भी जुड़ गए हैं। बख्शी सर, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त कि किस तरह से जो चीन है वो पैंगोंग लेक के एरिया से धीरे धीरे अपने सारे जो बंकर्स हैं उनको तोड़ रहा है, अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ रहा है, और अपने पूरे साजो सामान के साथ वापस लौट रहा है। ये जो तस्वीरें, जो वीडियो है, पहली बार हम देश देख रहा है कि जब इस तरह के स्टैंड ऑफ के बाद डिसएंगेजमेंट होता है तो किस तरह से चीनी सेना को वापस लौटना पड़ रहा है। पहली बार ये तस्वीर आई, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए साहब, हमें खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए जी। चीन अब जो है पीछे जाने पे मजबूर हो गया है, क्योंकि ये तमाशा हमने नहीं शुरू किया था। पिछले साल मार्च अप्रैल में कोविड की आड़ लेकर चीन ने 5 फ्रिक्शन पॉइंट्स पर आगे बढ़ने की कोशिश की थी। हमारी फौज ने उसे मैन फॉर मैन, टैंक फॉर टैंक, गन फॉर गन मैच किया, और फिर डिसएंगेजमेंट की टॉक शुरू हुई थी गालवान में, उसमें चीन ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। उसके बाद चीन को विश्वास करना, ट्रस्ट करना मुश्किल है, इसीलिए इनिशियली हम लोग स्केप्टिकल थे। लेकिन हमें खुशी है कि इस बार चीन जो है लगता है अपना सबक सीख चुका है और वो पीछे हट रहा है इस इलाके में। वार्ता और जो डिस्कशन थी वो इस बात पे थी कि अगस्त के आखिर में पिछले साल हमारी फौज ने कमाल का एक ऑपरेशन किया था और चीन को जैसे को तैसा दिया था साउथ पैंगोंग त्सो में, जहां हमने कैलाश रेंज की तमाम हाइट्स पकड़ ली थी। ठीक है साहब, और वहां हम जो मोल्डो गैरिसन चीन की है उसको पूर्ण रूप से डोमिनेट कर रहे हैं, और जो भी इन्वेजन का रास्ता है उस इलाके में उस पे हम हावी हो गए जी। अब हमको देखना यह है कि क्या चीन जो है बाकी इलाके में भी पीछे हटेगा या नहीं। जी सर, उम्मीद है कि चीन अपना सबक सीख गया है। शांति का क्या मतलब है उसको अब समझ आ गया है, क्योंकि उसकी फौज की हालत सर्दी में खस्ता हो चुकी। अब वो पीछे हट रहा है। अगर वो ठीक हट जाता है, गोस टू स्टेटस को एंटे, तब जाके बात बनेगी और हम लोग थोड़ा विश्वास ला सकते हैं चीन में। नहीं तो चीन ने अपने आप को बिल्कुल विश्वास के लायक साबित नहीं किया।
जी बख्शी सर, हमारे साथ मनीष भी जुड़ गए। मनीष, आपके पास क्या जानकारी है कि जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वीडियोस, ये कौन कौन से इलाके की जरा बता दीजिए, क्योंकि ये वीडियोस देखकर हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन से इलाके का है। अमित, सबसे पहली तस्वीर जो है वो पेंगोंगसो के साउथ की है, जिसमें रेचेनला और मुकपारी का एरिया है। जिन तस्वीरों में आपको टैंक दिखाई दे रहे हैं, आमने सामने टैंक है और टैंक का डिप्लॉयमेंट हटाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो रेचेनला का टॉप मोस्ट फीचर है, जिस बंकर को डिसमेंटल किया जा रहा है, वो रेचेनला का एरिया है, जहां पर चाइनीज पीएलए ने अपने जो हायर रिजेस के ऊपर जो बंकर थे और सांगड़ थे, यानी जो पत्थरों से स्ट्रक्चर तैयार किया गया था सांगड़, उसको डिसमेंटल करते हुए तस्वीर है। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर है वो मुकपारी की है, जहां पर बुलडोजर के जरिए वो अपने पूरे एरिया को सपाट कर रहे हैं। खासतौर पे यहां पर चाइनीज पीएलए ने अपनी आईसीबीज के साथ साथ ट्रेंचेस को फॉर्म किया था और इसीलिए उस एरिया को ये बिल्कुल सपाट करते हुए जा रहे हैं। जो तीसरी तस्वीर है, तीसरा वीडियो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये 4 और 5 मई 2020 को सबसे पहले जो फेस ऑफ और फ्रिक्शन हुआ था वो इसी एरिया में हुआ था। यहां पर चाइनीज पीएलए का डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था और यही वजह है कि 28 ट्रक, जिसमें हर एक ट्रक के अंदर करीबन 20 जो हैवी व्हीकल्स हैं, उसके अंदर 20 जवान अपने बैटल लोड के साथ होते हैं और उसके साथ साथ जो करीबन 120 सांगड़ है और बंकर्स हैं, उनको पूरी तरीके से डिसमेंटल चाइनीज पीएलए ने किया। आपने टॉप रिजेस देखा, वो नॉर्थ ऑफ पेंगोंगसो यानी फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 का एरिया है और इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक ये फिंगर 4 से फिंगर 6 का एरिया जो है, जहां पर स्पीकर्स लगे थे, उन्होंने अपनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और रडार सिस्टम बीएफएसआर लगा रखा था। उसके अलावा जो ब्लैक टॉपिंग पूरा रास्ता है, उसके दोनों तरफ जो हेलीपैड और जो मैंडरिन भाषा में लिखने के साथ साथ उन्होंने पोल पे फ्लैग लगाया था, दरअसल उसको भी पूरी तरीके से हटा लिया है उन्होंने। 2 से 3 एडम बेस जरूर है अभी 5 से 8 के बीच में, फिंगर 5 टू फिंगर 8 के बीच में, लेकिन उसे भी जल्द हटा लिया जाएगा और इसीलिए भारतीय सेना हर कदम फूक फूक के रख रही है। फिजिकल वेरिफिकेशन, यूएवीज वीडियो कैप्चर करने के साथ साथ जो पूरा एरिया है उसको मॉनिटर किया जा रहा है और वही डिटेल रिपोर्ट करीबन ये मान के चला जा रहा है कि अगले आने वाले एक हफ्ते के अंदर। आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारे तस्वीरों को और वीडियोस को अपने एक्सप्लेन कर दिया है, जिसने देखा हम सबको समझ में आ गया कि आखिरकार कहां पर क्या चल रहा है। अपने बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया है। हमारे साथ कर्नल डिनी भी जुड़े हुए हैं। कर्नल डिनी, जो हम तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि एक सवाल यही उठता है कि जिस तरह से राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने जब बयान दिया, उसके बाद विपक्ष की ओर से जिस तरह के बातें कही गई, वो कहीं ना कहीं जो हमारी सेना, उसका मोराल बहुत डाउन कर देता है। अब जब ये वीडियोस वो देखेंगे, तब आपको लगता है कि उनको अपना जवाब मिल जाएगा? देखिए, मैं पहले भी इसको कह चुका हूं कि हर आदमी, हर एक का अपना अपना एक राष्ट्र, क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है, वो हर चीज में हो सकता है। बिल्कुल, वो लेकिन जब देश की बात आती है, जब खास तौर पे जब ऐसी चीजों में, तब देश हित या राष्ट्र हित जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। खास तौर पे जब दोनों देश के बीच में एक लड़ाई, तो मतलब युद्ध तो नहीं, बट युद्ध से कम वाले एक स्थिति में राष्ट्र हित के बारे में सबको सोचना चाहिए और उस चीज में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में वो कमी रही है। मैं ये मानता हूं इस बार, क्योंकि जब हमारा देश से किसी ने कोई कब्जा नहीं किया, लेकिन अगर हम खुद ही बोल रहे कि ना हमारा कब्जा हो गया, तो वो एक जो आजकल के जमाने में जो हर जवान के पास में मोबाइल फोन और स्मार्टफोन रहता है, तो कहीं कहीं थोड़ा सा रहता है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। हम अपने देश में, तब वहां पर कोई पॉलिटिक्स या कोई जाति या कोई रिलीजन तो नहीं होता, देश तो देश होता है। तो वहां पर सबको एक साथ रहना चाहिए। कर्नल डिनी, मैं मानता हूं। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया है कि जब आप इस तरह की गलत चीजें प्रचार करते हैं, पॉलिटिक्स के नाते वो सीधा पहुंचता है उस जवान तक जो सरहद पर देश की रक्षा करता है, तो उसके मोराल को किस तरह का धक्का लगता होगा, जरा आप सोचिएगा। क्योंकि आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, विरोध करने के लिए बहुत कुछ है। आप पेट्रोल को लेकर कर लीजिए, गैस को लेकर कर लीजिए, लेकिन भ्रम मत फैलाइए ऐसी चीजों को लेकर जिसमें देश का हित ना होके देश का अनर्थ हो जाता हो और देश के लिए घातक साबित होता हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल डिनी। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश के सीधी में दर्दनाक हादसा, 37 की मौत की खबर आ रही है।